दिस इज डॉक्टर एस.के. सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे आखिर लाइफ आया कहाँ से। अभी तक जो भी हमने जो भी पार्ट डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, तो उसमें हमने यही देखा है कि बहुत सारे लाइफ के जो अलग अलग फॉर्म हैं वो हमने देखा है। और बहुत सारे साइंटिस्ट की थ्योरी को स्टडी किया है, बट कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाया है कि लाइफ आया कहाँ से, एग्जैक्ट लाइफ जो है अर्थ पे अपीयर कैसे हुआ, आया कैसे। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि लाइफ इस अर्थ के ऊपर आया कैसे, एग्जैक्ट क्या मतलब थ्योरी है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सबको जानना मतलब कि एक जानने के लिए उत्सुकता रहती है कि जो भी हम लोग आए कैसे हैं इस अर्थ के ऊपर। तो अब अपने में ही ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये पार्ट 4 है और इसमें हम आज जान जाएंगे कि जो लाइफ है इस अर्थ पे आया कैसे। और इससे रिलेटेड जो भी आज मैं पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी MCQ आपको अगर करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ पे आप वीडियो एक मिलेगी जिससे रिलेटेड आप MCQ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है नीट और एम्स के, जो एवोल्यूशन से रिलेटेड है, वो आराम से वहाँ पे देख पाएंगे और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ज़रूर उस MCQ को प्रैक्टिस करें, तभी आपका थ्योरी और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, और दिस इज कॉल्ड ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग स्टेजेस। तो इस थ्योरी का अकॉर्डिंग बताती है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन और केमिकल थ्योरी। इसे हम केमिकल थ्योरी भी बोलते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे हुए और इससे लाइफ जनरेट हुआ। वो हम बारी बारी से देखेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्टेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेजेस में लाइफ क्रिएट हुआ। तो सबसे पहले जो स्टेज आया दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्टेज। फिर हमारा आया दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर और सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज। फिर आया हमारा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज। पहले इनऑर्गेनिक आया, फिर ऑर्गेनिक आया, फिर उसके बाद सिंपल से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज। एंड उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज है और ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज से एक स्टेज आया दैट इज कॉल्ड प्रोटोसेल्स और प्रोटोबायोन्ट। So this is the first living cell which is arising from the complex organic compound stage। ठीक है, तो complex stage compound cell से ये आया है और ये जो है फर्स्ट लिविंग सेल है। तो इसके बाद जो सेल आया दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मतलब कि जो प्रोटोबायोन्ट्स है, अभी हमने देखा प्रोटोबायोन्ट्स, तो प्रोटोबायोन्ट से जो सेल आया दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स में धीरे धीरे चेंजेस हुआ, इवोल्यूशन हुआ, म्यूटेशन हुआ और फाइनली क्या हुआ, यूकैरियोट डेवलप हो गए। और यूकैरियोट में भी धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, चेंजेस हुआ और फाइनली इस अर्थ के ऊपर अलग अलग जीव जंतु आने लगे। ह्यूमन इवोल्यूशन हम बाद में रिलेट करेंगे। अब इतना तो पता चल गया कि इस अर्थ के ऊपर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, इसी से आए हैं और इसका प्रैक्टिकल एविडेंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड इन अर्ली अर्थ through a physiochemical process of the atom combining to form a molecules। यानी जो एटम होते हैं वो कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, in turn to reacting to produce inorganic and organic compounds and they finally produce the all type of macromolecules। मतलब देख रहे हैं ये सीक्वेंस चल रहा है और इस सीक्वेंस को होने के लिए काफ़ी सालों लग गए। ये अचानक 2, 4, 10 दिन, 15 दिन और 2 महीने और 1 साल में तो नहीं पॉसिबल है। ये हजारों बिलियन सालों में ये कंप्लीट हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्ली अर्थ, क्योंकि उस टाइम का अर्थ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ अलग था, इस टाइम कुछ अलग है, बीच में कुछ अलग था, आने वाले टाइम में कुछ अलग होगा,
क्योंकि ये फ्लक्चुएशन होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है, हर चीज चेंजेस होते रहते हैं इसमें, ठीक है। सो थ्रू द फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द एटम विच इज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स, जो भी एटम है धीरे धीरे कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, एंड दिस मॉलिक्यूल्स इज फाइनली रिएक्टिंग टू ईच अदर, they produce a inorganic, and finally the inorganic molecules is converted into the organic compound, and this organic compound produce the various type of macro and micro molecules। तो ऐसे अर्थ के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का डेवलपमेंट हो गया और मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स का डेवलपमेंट हो गया। सो अब हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कैसे कैसे स्टेजेस हैं और इस स्टेजेस में कैसे कैसे वेरिएशंस होते हैं। तो जैसे हमने पहले देख चुके हैं कि सन का फॉर्मेशन हो चुका था, इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सन का फॉर्मेशन हो चुका था नेबुलर थ्योरी, जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट किया था। अगर आपने वो सीक्वेंस को नहीं देखा तो प्लीज़ सीक्वेंस को जरूर मेंटेन रखें। सीक्वेंस को मेंटेन रखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सन का फॉर्मेशन हो चुका था, अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था। अब हमें ये देखना है कि अर्थ के ऊपर सन की कैसे लाइफ ओरिजिनेट हो रहा है। सो अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका था, हमने देख लिया था उस वीडियो में। सन का भी फॉर्मेशन हो चुका था। तो सन से क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो यूवी रेज का प्रोडक्शन होता है, और उस टाइम में ओजोन लेयर नहीं था, देयर इज नो ओजोन इज प्रेजेंट एट दैट टाइम। सो ओजोन का लेयर नहीं था, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सन के थ्रू आते थे। तो जैसे अभी हमने देखा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सबसे पहले एटॉमिक स्टेज में कन्वर्ट हुआ, यानी हाइड्रोजन अलग था, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, नाइट्रोजन अलग था, कि ऑल द कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन अ एटॉमिक स्टेज, एंड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्स 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही हाई टेम्परेचर था उस टाइम में। तो अभी तक हमने ये देखा कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल था। सो एटॉमिक स्टेज से अब धीरे धीरे क्या होने लगा, इनऑर्गेनिक स्टेज में कन्वर्जन होने लगा। यानी अभी आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अभी धीरे धीरे कंबाइन होने लगे। सो हाइड्रोजन कंबाइन हो गए, H2 हो गया, और नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन से कंबाइन होगा, NH3 बन गया। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होकर H2O बन गया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन धीरे धीरे होने लगे, एंड द एटॉमिक स्टेज इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक स्टेज। तो ये जो कन्वर्जन है 1-2 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे कन्वर्जन होता रहा, और धीरे धीरे ये जाके सारा चीज़ एटॉमिक स्टेज से इनऑर्गेनिक स्टेज और फिर फर्दर स्टेज में कन्वर्ट हुआ। फिर इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता था कि द नो फ्री ऑक्सीजन गैस वॉज प्रेजेंट इन अ प्रिमिटिव स्टेज। कोई फ्री जो है ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन उस टाइम नहीं था। और जो वाटर जो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर वाटर जो बन रहा है, इट वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड आया, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले वाटर जो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, और कोई भी ऑक्सीजन उस समय प्रिमिटिव अर्थ पे नहीं था। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि CH4, मतलब इनसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज डेवलप हुआ। ये तो इनऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेज हुआ, दैट इज कॉल्ड CH4। जो मीथेन था सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ मीथेन तक क्लियर है आपको। तो मीथेन जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। फिर जो रॉक्स के अंदर, रॉक्स का भी फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। तो रॉक्स इज अ रिजर्वायर ऑफ क्लोराइड एंड फॉस्फेट। जो फॉस्फोरस होता है, क्लोराइड होता है, सब रॉक्स के अंदर रिजर्वायर की तरह एक्ट होता है, और उसके अंदर बहुत सारा रहता है। बारिश हुई, और बारिश काफ़ी लंबे टाइम तक हुई, करीब 15 से 20 दिन तक बारिश होती रही। और ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा था, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड उस टाइम टेम्परेचर था। तो बारिश जो हो रही थी एकदम गरम गरम बारिश होगी। सो सारे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे कंबाइन होने लगे। तो कुछ अमीनो एसिड्स बन गए, कुछ फैटी एसिड बन गए, ग्लिसरॉल बन गए, प्यूरिन बन गए। तो ये सारी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे,
ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सारे बनने लगे। क्लोराइड और फॉस्फेट भी धीरे धीरे कंबाइन होने लगा। सो अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया, फैटी एसिड से फैट बन गया, ग्लिसरॉल से कार्बोहाइड्रेट बन गया, प्यूरिन से न्यूक्लिक एसिड बन गया। और प्यूरिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल्स थे धीरे धीरे कंबाइन होने लगे एंड दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। सो प्रोटोबायोन्ट इज अ ह्यूज सेल, बहुत ही बड़ा सेल था, ठीक है, और काफी सालों बाद ये प्रोकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज कन्वर्ट इनटू द प्रोकैरियोट और फिर धीरे धीरे म्यूटेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ और इससे यूकैरियोट्स बन गए। तो फाइनली ये क्या बन गया, यूकैरियोट्स में बदल गया और फिर यूकैरियोट्स में धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगा और पूरे अर्थ पे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स डोमिनेंट हो गए, मतलब जीव जंतु आ गए, क्योंकि लिविंग न्यूक्लिक एसिड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, न्यूक्लिक एसिड है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगा और प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूरे अर्थ पे धीरे धीरे डोमिनेंट होंगे। तो फिर से एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ओजोन जो है, ओजोन नहीं था उस टाइम में, सन का फॉर्मेशन हो चुका था, यूवी रेज का प्रोडक्शन हो चुका था, यूवी रेज प्रोड्यूस हो रहा था, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो थे एटॉमिक स्टेज में थे, टेम्परेचर करीब 8000 डिग्री सेंटीग्रेड था। उस समय कोई भी फ्री ऑक्सीजन गैस नहीं था और धीरे धीरे जो एटॉमिक स्टेज है इनऑर्गेनिक स्टेज में कन्वर्ट होने लगा, H2NH3 H2O का प्रोडक्शन होने लगा, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक स्टेज। और जो पानी था, वाटर था, दिस वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, बारिश हुई और रॉक्स के अंदर क्लोराइड और फॉस्फेट्स रिजर्वायर की तरह एक्ट होता है, उनके अंदर हुआ, बारिश से ये भी बहने लगे और अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और प्यूरिन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठा होने लगे और इससे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, बहुत तरह के केमिकल्स, ये सारी चीज इकट्ठा होकर प्रोबायोन्ट्स इन्होंने बनाया। बहुत ही बड़ा सेल था और प्रोबायोन्ट से धीरे धीरे उनमें म्यूटेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कन्वर्जन हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओपरेन एंड हेल्डन थ्योरी. So this is called chemical evolution in which cannot occur under the present environmental conditions on the earth. अभी के टाइम में ये सारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी के टाइम में कुछ अलग कंडीशन है और उस टाइम कुछ अलग कंडीशन था। तो प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर ही ये पॉसिबल था, अभी के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड केमिकल इवोल्यूशन विच कैनट अगर अंडर दिस प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन अपॉन द अर्थ. सो दिस कंडीशन इज सुटेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड ओनली अपॉन द प्रिमिटिव अर्थ. जो भी कंडीशन अभी हमने डिस्कस किया था वो प्रिमिटिव अर्थ पे ही पॉसिबल है, अभी के टाइम में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है. द ओशियंस वाटर रिच इन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज टर्म इज JBS Haldane and it is called hot dilute soup. तो hot dilute soup is given by the Haldane, नाम से ही H है, और दिस इज कॉल्ड प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं, इसे प्रीबायोटिक सूप भी कहते हैं. तो अभी भी आप देखेंगे कि समुद्र का पानी काफ़ी, उसके अंदर सोडियम और बहुत तरह तरह के केमिकल्स हैं. ये भी एक मतलब कि दर्शाता है कि पानी का बहुत बड़ा रोल था इवोल्यूशन के टाइम में. ठीक है. सो द ओशियन वाटर इज रिच इन मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज टर्म्ड बाय द JBS Haldane and it is act as a hot dilute soup that is called prebiotic soup. So this is very very important. So organic compound molecules accumulate in the water because their degradation was extremely slow in the absence of any life or enzyme catalyst. तो ये बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक वाटर कंटेनर में इकट्ठा हुए, वाटर बॉडीज में इकट्ठा हुए, उसका डिग्रेडेशन काफ़ी स्लो था. हाइड्रोजन एटम वर द मोस्ट न्यूमरस एंड मोस्ट रिएक्टिव इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. पहले के टाइम में जो हाइड्रोजन एटम था वो बहुत ही ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव था. द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद ऑल द ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म अ वाटर. तो जो भी हाइड्रोजन एटम थे धीरे धीरे ऑक्सीजन से कंबाइन होने लगे और वाटर बनाया. सो उस टाइम फ्री ऑक्सीजन कुछ भी नहीं था. ठीक है. तो नो फ्री ऑक्सीजन was present at that time. So hydrogen atom is also combined with the nitrogen to form ammonia
अमोनिया हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा था तो अमोनिया से कम मतलब नाइट्रोजन से कंबाइंड होकर अमोनिया बनाया। सो वाटर एंड अमोनिया वर प्रोबेबली द फर्स्ट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स इन प्रिमिटिव अर्थ। तो पानी और अमोनिया जो थे वो सबसे पहले प्रिमिटिव अर्थ पे यही थे। तो इससे हमें पता चल गया कि क्या क्या प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर अवेलेबल हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ। तो इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करें और कमेंट में बताएं। ये मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट का क्या आंसर है, क्या ये ए है या बी है ऐसे लिखना है आपको, या फर्स्ट का सी है या डी है ऐसे लिखना है। और इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे MCQ की वीडियो मिलेंगी, वो मेरी ही हैं और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आगे की वीडियो भी अपलोड मैं करूँगा। थैंक यू सो मच।